धर्म तो बिल्कुल अकेले में ही होना है। अगर 4 लोग साथ में ध्यान करने बैठ जाएं तो भी धर्म डिस्टर्ब हो जाएगा। सब में शिखर का पहाड़ चढ़ना हो तो अकेले चढ़ना, वहां पर भी संग साथ देखते हैं। अरे आजकल तो पूजा में भी पत्नी के साथ बैठ के करेंगे, नहीं समझ में आया? हाँ, सब इंद्राणी बन के करेंगे। और मार्ग काहे का है? वीतरागता का। और वीतरागता में तो सगा बेटा भी डिस्टर्ब करता है, पड़ोसी तो छोड़ो। क्यों? क्योंकि अपन का उपयोग इतना कमज़ोर है, इतना चंचल है कि जरा सा संग करो और सारा उपयोग पर में चला जाता है। देखो हमारे मुनिराज, मैं मुनिराज का उदाहरण दे के समझाता हूँ ये बात कि देखो हमारे मुनिराज 6वें 7वें गुणस्थान में झूलने वाले भावलिंगी संत, सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा, 3 कसाय चौकड़ी का जिनके अभाव है, ऐसे दिगंबर मुनिराज भी एकांत में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? वे भीड़ में नहीं रहते। आहार करने के लिए भी आते हैं तो आहार करके प्रायश्चित लेते हैं कुछ ना कुछ, कि क्यों? कि भीड़ में होके आया हूँ, रागियों के बीच में होके आया हूँ, कहीं ना कहीं कोई विकल्प आया होगा, आए बिना रहता ही नहीं, किसी न किसी रूप में आता है। क्योंकि ऐसा थोड़ी होता है। अब किसी को भगवान ऐसा उठाना था, उदाहरण के लिए आहार दे और उन्होंने ऐसा उठा लिया, विकल्प आ गया, ऐसा नहीं उठाना। अब उस दिन आप विकल्प उनको बहुत तकता है कि ये क्यों आ गया। नहीं तो अब कोई महिला आई, अब वो सिर पे ऐसे करके आई, विकल्प आ गया। इतना विकल्प आ गया ना, तो वो कहते हैं कि हमें तो ये विकल्प भी बहुत भारी लगता है। और वो कौन सी स्थिति में खड़े हुए हैं? 6वें 7वें गुणस्थान की भूमिका। और जे महाभ्रष्ट और ग्रस्त और फिर भी एकांत में जाना नहीं चाहता, आधा घंटा के लिए एकांत खोजने की तैयारी नहीं करता, 1 घंटा एकांत में बैठने को राजी नहीं है। जब देखो धमाधम 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 धम। अरे भाई, धर्म धमाधम में है? अरे है। अभी घड़ी में 9 बज रहे ना, 9 नहीं बजे, अभी 10 कम 9 है, अभी 9 बजेंगे, 1 मिनट बाद आकुलता हो जाएगी। और अभी सिद्ध चक्र विधान में बैठा दो, 100 धर्मेंद्र बना के बैठा दो, 12 बज जाएंगे। कि क्यों? अब कुछ है, अब धमाधम हो रही है, नहीं समझ में आया? तो क्यों? क्योंकि हमें बिल्कुल भी अंदर जाने की हुड़क है ही नहीं, हमें अंदर जाने की इच्छा है ही नहीं। हमें तो सारा रंग राग में मजा आता है, चाहे मंदिर में रंग राग करवाओ, चाहे समाज में रंग राग करवाओ, चाहे शादी विवाह में ले जाओ, कहीं ले जाओ, हमें तो रंग राग चाहिए, हंसी मजाक चाहिए। गंभीरता से धर्म ध्यान में लगने का भाव नहीं, या क्रियाकांड में उलझा लो, ये बता दो कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कर लेंगे। तो देखो एक पॉइंट बस समझ लो, धर्म अकेले चलने की चीज़ है। धर्म किसको मिलेगा? जो सारी दुनिया से अलग चलने को राजी है, सारी दुनिया से, जो अपने अंदर के डिसीजन से चलेगा, बाहर के डिसीजन से नहीं। सारी दुनिया क्या करती है? देखो सम्यक दृष्टि कैसा होता है। अरिहंत भरत जी पूरा घर चला गया दीक्षा लेकर, पूरा घर। अरे बेटे चले गए भाई, पता है नहीं रमेश जी, भरत जी के पिताजी चले गए, बेटे चले गए, भाई चले गए, सब चले गए। अरे अंतो गत्वा बाहुबली तक चले गए, तो भी भरत जी नहीं गए। अब मेरा प्रश्न है कि भरत जी क्यों नहीं गए? अभी मैंने कितने परिवार देखे यहीं दुनिया में कि 2 घर वालों ने 4 ने ब्रह्मचारी लिया तो सब नहीं ले लिया, बोले हम और ले लेंगे। ये तुझे कोई रसमलाई बट रही क्या कि यार हमें भी ला, हम ही खा लेते हैं। कोई ब्रह्मचारी ऐसा है क्या कि हमारे घर में सब ये होता ही नहीं तो हम भी नहीं करते? क्या होने वाला है इन बातों से? क्या होता है? हमारे कितने घबरा रहे, मैं जो बोल रहा हूँ बहुत खतरनाक है। हमारे मुमुक्षुओं के घर में जमीकंद नहीं बनता, जमीकंद। और हमारे बहुत से बच्चे जमीकंद खाते नहीं,
समझना मेरी बात। अब उनसे पूछो कि आलू कैसा होता है, तो कहते हैं पता ही नहीं। उनको आलू पता ही नहीं है कैसा होता है, तो ना तो उनको आलू का राग हुआ, ना उनने कुछ उसको किया, उनके यहाँ नहीं बनता था तो बस खत्म। और वो बच्चा आलू की जगह और दुनिया भर की चीज़ें खाता रहता है, लेकिन जैसे आलू की बात आती है नहीं आलू नहीं खाते। ख्याल में कि आलू में क्या हो गया, आलू में पता नहीं अनंत जीव है, तो उसको सारे जीव कहाँ दिखाई देते हैं, आलू, और उसको कहीं दिखाई नहीं देते। अब मुझे बताओ आलू में अकेले क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि आलू में अनंत जीव उसे पढ़ाए गए, बचपन से बताए गए, समझ में आए ना। उसे तरस जीव दिखाई नहीं देंगे। अमर्यादित भोजन में अनंत तरस जीव उत्पन्न होते, वो दिखाई नहीं देंगे। उसे सारा क्या दिखाई देगा, सिर्फ जमीकंद। तो वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो कोई अंदर से नहीं आया है, ये चलना नहीं, ये तो बाहर में जिस चीज़ को जितना हाईलाइट कर दिया। क्या कहा मैंने? मैं कितने चरणानियों पालने वालों को देखता हूँ, पैसे के प्रति अति आसक्ति होती है, वो खाने पीने में बड़ा ध्यान रखेंगे, वो पैसे का ब्याज तक चूस लेंगे। बेचारा 100 रुपये नहीं दे रहा होगा, अरे भैया ब्याज पहले लूँगा मैं, और जब पानी छान छान के पिएगा ही। नहीं समझ में आया? तो क्या साहब, पानी छानना तो हमारा धर्म है और ब्याज लेना हमारा कर्तव्य है। क्या है ना? क्योंकि ये सब जिंदगी जो चल रही है उधार की बासी जिंदगी है, कुछ भी तुम्हारी खुद की नहीं है। और जब तक तुम्हारी जिंदगी खुद की नहीं होगी तब तक या तो तुम ब्याज लोगे या छोड़ोगे। छोड़ भी दोगे कि क्यों? कि अगर किसी ने हाईलाइट कर दिया कि ब्याज लेना बहुत पाप है, बहुत बड़ा पाप है, तो फिर क्या करोगे कि हम नहीं लेंगे। माने जिसका जितना डर बैठ गया, अंतर समझ में आ गया। किसी ने डर बैठा दिया, अच्छा जैसे फूल है, फूल तो मैं कई दफ़े कहता हूँ मोक्षु फूल से बहुत डरते हैं। ऐसे डरते हैं, फूल से बहुत डरते हैं, क्योंकि वो गुरुदेव ने फूल को थोड़ा हाईलाइट कर दिया। आर्टिफिशियल फूलों से बिल्कुल नहीं डरते, राग की पूर्ति से बिल्कुल नहीं डरते। राग की पूर्ति तो दिन रात करते रहेंगे, सजाने से नहीं डरते। मंदिरों को लाइटों से भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ कोई विकल्प नहीं आएगा कि इसमें हिंसा हो रही कि नहीं हो रही। अच्छा बताओ, लाइट में ज़्यादा जीव मरते हैं कि फूल में? घबरा, क्योंकि लाइट में सीधे तरस पैदा होते हैं, कीड़े मकोड़े। अगर तुझे रियल में करना है तो तू ये राग कम क्यों नहीं करता, इस संज सजावट में क्यों लगता है? कई लोग क्या अपने मंदिर ऐसे ही बैठे रहे, अपने मंदिर ऐसे ही बने रहे, सारे दिवालियों पे सबके घर सज गए, तो अपना मंदिर ऐसे ही बना रहे क्या? नहीं सुने होंगे तर्क तुमने, हैं? अपने मंदिर को ऐसे ही बना रहने देंगे, घर सजा सकते हो मंदिर नहीं। सुने नहीं सुने ये तर्क? खूब सुने होंगे, लेकिन कभी सोचा कि ये पागलपन क्या कर रहे हो तुम? घर सजाने के लिए होता है, क्योंकि वो रंग राग के लिए बना है। मंदिर सजाने के लिए नहीं होता, मंदिर वीतरागता के लिए बना है। यहाँ तो रंग राग की हर चीज हटा दो, जिसको देख कर राग उत्पन्न हो, विकल्प उत्पन्न हो, वो हटा दो। अरे बढ़िया से बढ़िया कोई वो लगी हो, क्या कहते हो, ड्राइंग, क्या कहते हैं, बढ़िया से बढ़िया क्या कहते हैं उसको, क्या होती ड्राइंग, क्या होती उसको, क्या बोलते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, पिक्चर पेंटिंग, बढ़िया से बढ़िया पेंटिंग लगी हो, जंगल की, बढ़िया झरना बह रहा है, और उस झरने को, उस पेंटिंग पे तुम्हारा ध्यान चला जाता हो और वीतरागी भगवान से ध्यान हट जाता हो, तो हटा दो पेंटिंग मंदिर से। मंदिर तो ऐसा होना चाहिए कि तुम्हें भगवान के अलावा कुछ देखने का मन ही नहीं करे। अब जो तुम नाचते हो, घबराना नहीं पंकज जी, बहुत खतरनाक चल रहा है आजकल मामला। मैंने कल रात के प्रवचन में बोला था कि सुबह सब उखड़ने में लगा हुआ है, और शाम को एक आध जो क्लास होती है समय सार की, नियम सार की, उसमें जमाऊंगा, या सुबह तो उखड़ेगा सब, ठीक है ना। हमने कहा उखाड़ दो पहले, ताकि नई खेती तुम ढंग से कर सको।
जैसे कचड़ा हटाना बहुत ज़रूरी है ना, तभी बीज डाल सकते हो। तो जो दिमाग में कचड़ा भर दिया है मूर्खों ने, उस कचड़े को हटाना बहुत ज़रूरी है। निकल भी रहा है। हाँ निकलेगा, वो तो निकलेगा, क्यों नहीं। तो वो मंदिर में तुम नाचते हो, तुमने कभी सोचा तुम्हारे नाचने से कितना डिस्टर्ब होता है भगवान का दर्शन, क्योंकि वो सारी जनता तुम्हें देखने लगती है, वो तुम मटक रहे हो। हाँ खूब तेज तेज तेज, अब वो दुनिया कौन कौन नाच रहा, कौन नाच रहा, अच्छा ये नाच रहा, ये नाच रहा, अच्छा ये नाच रहा, बस वो घर में शादी नहीं होती, यहाँ कर ली तुमने। और फिर 3 लोग की भक्ति आती है, बड़ी भक्ति आती है तुझे, बिना बैंड के नाच के दिखा, बिना म्यूजिक के नाच के दिखा, मैं देखो तेरी भक्ति। तो ऐसी भक्ति किसे नहीं आती है। सब जगह न जाओ, पंच कल्याण को मत जाओ, सब जगह। क्या अंतर है तुम्हारे धर्म और अन्य धर्म में, बताओ। तुम भी वही सब करते हो, हल्ला मचाते हो, माइक लगा लगा के दुनिया को सुनाते हो, नाचे जो इंदर देव रे, ये फलाना ठिकाना, और ऐसे म्यूजिक सब अन्य जाति सोचते हैं ये जैनी अपने ही जैसे तो होते, क्या है इनके में भी सब चलता है। कथा चल रही है आजकल जैनियों की कि वे भगवत गीता पढ़ते हैं, तुम विधान पढ़ते हो, बात वहीं की वहीं है। वैसे की नहीं साहब, हमारा तो टारगेट बहुत अलग है, ये तो हम भीतरागता के लिए कर रहे हैं। बहुत मुझे पता है तुम्हारा टारगेट कितना अलग है, वो कितना अभिप्राय है तुम्हारा। अरे भाई, अभिप्राय तक पहुंचने वाले अगर तुम होते तो अभी तक तो सम्यक दृष्टि हो गए होते। अगर तुम्हें खबर होती कि हमें किस लक्ष्य से काम कर रहे हैं तो अभी तक तो सम्यक दृष्टि हो गए होते। अभी तो तुम्हें यही नहीं पता कि हम कर क्यों रहे, क्या चल रहा है, किस लिए चल रहा है। राग की पूर्ति में धर्म की कल्पना करना दुनिया का सबसे बड़ा अधर्म है।